आखिरकार वो ऐतिहासिक लम्हा आ चुका है। चंद्रयान 3 का जो मिशन था वो हिंदुस्तान का सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जो है वो कदम रख दिया है। और आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर तारामंडल पहुंचे थे, नेहरू तारामंडल अपने बच्चों के साथ आए थे। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनका कहना। मैडम क्या नाम है? मैं रेशमा। क्या कहेंगे मैम, क्या कहे बेटा, क्या नाम है? नायाब। कैसा लगा आज आपको देखकर ये मिशन पूरा? प्राउड। प्राउड फील कर रहे हैं? मैम आप क्या कहेंगे? बहुत ही गर्व फील कर रही हूँ, बहुत ज्यादा गर्व महसूस हुआ आपको? हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सर क्या कहना चाहेंगे, आज ऐतिहासिक लम्हा है। हम हो गए कामयाब, हो गए भैया, हो गए कामयाब, हो गए। तो यानी चांद पर अब हमारे देश का झंडा लहरा रहा है। बिल्कुल, हम देश का हमारे बच्चे जाके रहेंगे। वर्ल्ड में तीसरा कंट्री हो गया। मामा दूर के नहीं रहे। नहीं, वर्ल्ड में तीसरा कंट्री हो गया। कैसा लग रहा है बेटा, आप बताइए। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे, लॉन्च हो गया, मतलब कि गूज़बम्स आए। बहुत ज्यादा ऐतिहासिक लम्हा था। ऐतिहासिक, सबसे ऐतिहासिक लंबा था। अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे। आप चंदा मामा ना दूर के ना पास की, मीडियम में। अच्छा आप बताइए। बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार देखा, मुझे बहुत खुशी हुई लाइव देख के। ये मोदी जो है वो खुद जुड़े थे, हालांकि वो देश में नहीं है, साउथ अफ्रीका में है, लेकिन उसके बावजूद वो इसरो के साइंटिस्ट के साथ डिजिटली जुड़े। क्या कहना चाहेंगे पीएम के बारे में? उनके लिए भी बहुत गर्व की बात है, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। बहुत 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 ज्यादा हमें अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, खुश हो रहे हैं आप? बहुत। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं लोग जो है वो कितना उत्साहित जो है, आपको देखना होगा कि नेहरू तारामंडल है ये, और लोग यहाँ पर दूर दूर से आए थे और ऐतिहासिक लम्हे का जो वो हिस्सा बने थे लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विराट जी, क्या कहेंगे, आज जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो हमारे देश ने करके दिखा दिया। मोदी है तो सब कुछ है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग देखी आपने, क्या कहना चाहिए? बहुत मजा आ रहा है सब कुछ देख के। जब बिल्कुल पास रह गया था, 50 मीटर के आसपास दूरी रह गई थी, दिल की धड़कनें तेज कुछ था, बहुत तेज थी। पूरा देश हिंदुस्तान के नारे लगा रहा था, बहुत मजा आ रहा था। अब हमारा तिरंगा जो है वो चांद पर भी लहराएगा। हाँ बिल्कुल लहराएगा, मोदी है तो मुमकिन है। तो देख सकते हैं लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम? भाई मेरा नाम विकास कुमार पांडे। क्या कहेंगे, आज का लम्हा कितना ऐतिहासिक था? बहुत प्राउड है अपने देश के लिए। बोला मतलब अच्छा सा फील हो रहा है, हमारी इस ऑफिस में जो भी है बहुत बढ़िया सा फील हो रहा है पूरे देश के लिए। पूरे देश के लिए ऐतिहासिक लम्हे का आप भी साक्षी बने। बिल्कुल बने, बिल्कुल। भारत माता की जय, बड़ा मजा है। भारत माता की जय। बस गूज़बम्स आ रहे हैं। बिल्कुल दमदार फुल। तो आपने देखा कि लोगों में उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। तस्वीरें जो है वो सब कुछ बयां कर रही है। नेहरू तारामंडल में जो है वो हम मौजूद हैं और यहीं पर ही लाइव स्क्रीनिंग जो है वो हुई थी। लोगों जो अपने बच्चों को लेके यहाँ पर पहुंचे थे और इस ऐतिहासिक क्षण का जो है वो भी साक्षी बने थे, वो भी गवाह बने थे। और अब भारत ने स्पेस रेस में हम कह सकते हैं कि अपना लोहा मनवा दिया है और चांद के दक्षिणी ध्रुव में भारत ऐसा पहला कंट्री बन चुका है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक करा दी है। और अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जो है वो भारत ने कदम रख दिया है और अब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो भारत का लोहा है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में बज रहा है। भारत का जो डंका है वो पूरे विश्व में बजता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में है। भारत ने आज एक नया गौरव लिख लिया है। चंद्रयान 3 लैंड हो चुका है और आज पूरा देश गौरव के साथ कहीं ना कहीं ये जश्न मना रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाथों में तिरंगे हैं, उत्साह है और कहीं ना कहीं ये जीत का जश्न है जो आज पूरा भारत मना रहा है। ये तस्वीरें आप सभी लोग देख रहे थे जब देश इतना बड़ा कीर्तिमान घोषित कर रहा था। कैसा महसूस हो रहा था? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत ही गर्व का ये पल है हमारे लिए। और उसी उत्साह को जाहिर करने के लिए मैं 4 पंक्तियाँ अपनी लिखी हुई बोलना चाहती हूँ यहाँ पर। 140 करोड़ आशाओं के टिमटिमाते तारों से दुनिया भर को संदेश देने चंद्रमा के पाले से उतरेगा विक्रम, शौर्यता की गाथा लिखने, 3 रंगों में जो है निहित भारत की परिभाषा लिखने। उतर गया विक्रम। बिल्कुल, जिस तरीके से विक्रम के उतरने का सबको इंतजार था और आज वो क्षण आ चुके हैं, मतलब वो सुखद तस्वीरें आज पूरे देश ने देखी हैं। कैसा महसूस हो रहा है सर? देखिए, ये तो गर्व की अनुभूति हर भारतीय के अंदर है
और ये अनुभूति है एक प्रकार के विश्वास की, भारत की तकनीक पे, भारत के विज्ञान में और भारत के आदमियों में। तो ये हमारी जीत है, ये हमारे लिए गर्व का क्षण है। हम सबको अनुभव करना चाहिए, इसमें जीना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं कि क्या भारत अब विश्व गुरु बनने की श्रेणी में आगे बढ़ रहा है? इतना बड़ा कीर्तिमान भारत ने इसको कहने के लिए कुछ बचा नहीं, कोई शब्द नहीं है। इससे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस देश की इससे बड़ी पहचान नहीं हो सकती। जिस पल को हम इतने लंबे समय से इंतजार करे बैठे थे कि इतनी बड़ी शक्ति बन के आज भारत विश्व गुरु बनकर पूरी दुनिया को दिखाया, इस ताकत का एहसास कराया जो आज पूरे देश ने कुछ सेकंडों पहले देखा है। क्या लग रहा है? बहुत उम्मीदें थी कि ये ऐसा होगा और आज उम्मीदों पर हमारा जो इसरो है वो खरा उतरा है। कितना प्राउड मोमेंट है हर भारतीय के लिए। आज मुंह में जबान नहीं है, बोला नहीं जा रहा, उस खुशी के पल को बयान नहीं कर पा रहे मुंह से। आखिर इस 100 लंबे दशकों से जिस चीज़ का हमें इंतजार था वो खुशी का पल आज हमें अपनी आंखों से देखने को मिला, क्योंकि कई देशों की जो हालात अंतर्राष्ट्रीय पटल पर है वो बहुत कमज़ोर है और भारत ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। बिल्कुल, ये बहुत भावुक क्षण है भारत के लिए जब भारत इतना बड़ा कीर्तिमान रख रहा है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सावेज। आप इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कुछ बताइए कैसा महसूस हो रहा है आपको आज इतना बड़ा कीर्तिमान भारत ने? ऐसा लग रहा है, मैं एक वर्ड बोलूँगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आज ये प्रूव भी हो रहा है कि भारत ने वो गौरव जिसकी उम्मीद पूरे देश भर को थी, वो आज कहीं ना कहीं उस उम्मीदों पर हमारा इसरो जो है वो खरा उतरा है। कितना सुखद है ये। बहुत प्राउड मोमेंट लग रहा है कि हमारा इंडिया है चांद के सरफेस पे लैंड किया है। दुनिया के चौथे देश के लिस्ट में हम लोग आ गए हैं और मून की 4 साइड में हमने लैंड किया है। बहुत प्राउड, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये असंभव था लेकिन उसको भारत ने संभव कर लिया। कैसे देखते हैं आप इसको? भारत एक ऐसा देश है जो अनपॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल करके दिखा देता है। और जब यहाँ पे विक्रम लैंडर हुआ मून पे तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ हमें। मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट जो था, दिल से जो खुशी निकल के आ रही थी वो हमें बहुत ज़्यादा। डर भी लग रहा था अंदर से कि कहीं अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रयान 2 को हमने देखा था। आज आप कॉन्फिडेंट थे? बहुत 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 ज़्यादा कॉन्फिडेंट। कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व था। 2000 जब चंद्रयान 2 विफल हुआ तो प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को डिमोटिवेट नहीं होने दिया। उन्होंने उनके अंदर उत्साह भरा और कहा कि आगे हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आज वही हुआ। अच्छे कप्तान की एक पॉलिसी होती है, टीम स्ट्रेटजी होती है, उनको मोटिवेट करके रखना। जो हमारे साथ बीते पिछली बार जो मिस्टेक रही थी, टीम को लगातार मोदी जी की एक निगाह लगातार इसरो पर रहती थी और उस काम की कार्यशैली को लेकर लगातार उनको मोटिवेट करते थे। आज उसका नतीजा हमने देखा है कि फेलियर होने के बाद इस संदेश को कह सकते हैं असफलता की कोख से सफलता का जन्म लेना। लगातार लड़ते रहना अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और अपने साइंटिस्टों के साथ मिलकर एक नया आयाम तय किया और विश्व पटल पर एक बड़ा संदेश दिया है जिसको पूरी दुनिया बहुत लंबे समय से, चाहे अमेरिका हो, मिस्र हो और वर्ल्ड की सभी कंट्रियां, चाहे डेवलप और अभी G20 को लेकर बहुत बड़ा संदेश है हमारे लिए। बिल्कुल, आज पूरा देश इसका जश्न मना रहा है और हम कह सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो चुकी है चंद्रमा पर। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जश्न चल रहा है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम आदमी, अलग अलग युवा सड़कों पर खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रही है। अटल चौक है, हजरतगंज चौराहा है, अटल लोग यहाँ पर तमाम लोग खुशियां मना रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर वो किस तरह से अपनी खुशी जता रहे हैं, किस तरह से आप लोग अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। आज बहुत गौरव का क्षण है और आज जो लोग कहते थे कि बदलता हुआ भारत क्या है, आज वो लोग देखे कि ये बदलता हुआ भारत है जो आज कीर्तिमान स्थापित किया है। हम सब सौभाग्यशाली है कि इस दम के साक्षी बन गए। वैज्ञानिकों को धन्यवाद कर देना चाहते हैं जिन्होंने हमें ये अवसर दिया है। साथ में हम देश के प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इतनी जो कहा था वो करके दिखाया। आज हमारा भारत आज चांद पर भी पहुंच गया है। ये दिखाता है कि जो कहा था वो किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। शुक्रिया। ये जबरदस्त दोस्त है। हम और लोगों से भी बात करेंगे किस तरह से खुशी मना रहे हैं। आज हम सब के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। हम सब नौजवान देश के वैज्ञानिकों को जिनकी तपस्या से, परिश्रम से हम सबको ये गौरवपूर्ण क्षण देखने का मौका मिला है। उनको धन्यवाद दे रहे हैं। इसको उत्सव के रूप में हम सब दिवस मना रहे हैं
और आज पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि पूरी दुनिया ने देखा है किस तरीके से हम सब। बड़ी उपलब्धि है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय सभी भारतवासियों को, हमारे वैज्ञानिकों को और हम सबके नेता, इसके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम युवा हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, जो लोग जश्न मना रहे, ढोल नगाड़े यहाँ पर बाकायदा चल रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। अभी आतिशबाजी कुछ देर पहले हुई है। ये अटल चौक है, हजरतगंज चौराहा है, अटल चौक चौराहा है लखनऊ का। यहाँ पर तमाम युवा जो हैं वो इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। खासतौर पर बीजेपी पार्टी कार्यालय से शुरू हुआ जश्न अब अटल चौक चौराहे पर पहुँच चुका है। पूरा देश आज जश्न में है और पूरे देश में से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से लोग खुश हैं और किस तरह से वो अपनी खुशी का इजहार व्यक्त कर रहे हैं। मिशन मून सक्सेसफुल हो चुका है। चंद्रयान 3 को जो लेकर के काफ़ी सुबह से जगह जगह मंदिरों और मस्जिदों में दुआएं की जा रही थी, प्रार्थनाएं की जा रही थी, सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाए, वो हो चुका है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी है। पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ चुकी है। हमारे साथ में कई लोग हैं जो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में हैं और यूपेक के ये सभी मेंबर्स हैं। हम इनसे बात करेंगे। ये बताइए कि अब तो लैंडिंग हो चुकी है, आगे क्या अब होगा, जो इसरो के द्वारा इस पर आगे क्या प्रोसेस होगा? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लैंडिंग हो गई है। अब 3 घंटे बाद जो हमारा रोवर है, प्रज्ञान रोवर, वो हमारे विक्रम लैंडर से निकलेगा और जो मून की सतह है उसकी एनालिसिस करेगा कि उसमें क्या क्या मिनरल्स हैं, वाटर कंटेंट कितना है, जो कि हमारे इन फ्यूचर जो मिशंस होंगे, जैसे अभी हम ह्यूमंस, जैसे नासा का एक मिशन है आर्टेमिस 3, वो 2025 में सेम उसी पोलर रीजन पे ह्यूमंस को भेजेगा। तो जो भी डाटा कलेक्ट होगा वो इसरो के साथ, वो हम नासा के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है ये मून पे भी अपना हैबिटेट बसा सके। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है। अब क्या जो है आगे के, जिस तरीके से शुरुआत से कहा जा रहा था कि सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाए और ये इतिहास जो है आज रचा गया है। हाँ जी, हम लोगों ने बिल्कुल इतिहास रच दिया है। चांद पे सफलतापूर्वक साउथ पोल पे लैंड हो गया। अब आगे हम लोगों को काफ़ी सारी साइंटिफिक रिसर्च करनी है। हम लोगों का जो चंद्रयान का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर है, कई तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेके गया है। हम लोग चांद के ऊपर मून क्वेक्स जो होते हैं, जैसे अर्थ पे अर्थक्वेक्स आते हैं, वैसे चांद पे भी क्वेक्स आते हैं, उनको हम लोग स्टडी करेंगे सिस्मोग्राफ के थ्रू। उसके अलावा हमारा जो चंद्रयान 3 का भी ऑर्बिटर है, उसके अंदर भी हमारा एक सेप मॉड्यूल है जो कि स्पेक्ट्रोमीट्री करेगा अर्थ की। उसके बाद हमारा जो प्रज्ञान रोवर है उसके ऊपर एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि वहाँ की चट्टानों की रिसर्च करेगा। तो हमारे पास काफ़ी सारा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि अब सक्सेसफुली लैंड हो चुके हैं, जिनका हम लोगों को यूज़ करना शुरू करना है। अभी 3-4 घंटे डस्ट सेटल डाउन होगी, क्योंकि मून पे ग्रेविटी काफ़ी कम है, तो डस्ट जो लैंडर के लैंड होने पे गिरी है उसको नीचे आना होगा। उसके बाद हमारा रोवर बाहर आएगा, देन वो अपनी साइंटिफिक रिसर्च करेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी कम है। क्योंकि मून पे, क्योंकि जैसे हमें पता है कि एक दिन और एक रात अर्थ की 14 रातों के बराबर होती है, 14 दिन और 14 रात की। और हम लोगों के पास क्योंकि सोलर पैनल से कोई एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो हम लोगों को इन 14 दिन के अंदर जितना ज़्यादा साइंटिफिक डेटा ले सकते हैं लेना है। तो हमारे पास अगले 14 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं चंद्रयान 3 के लिए, ताकि हम लोग उसका पूरा डेटा निकाल पाएँ, ताकि हम लोग आगे उसका यूज़ कर पाएँ। हमारे साथ में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में सभी लोग जिन्होंने अपनी सभी बातें रखी, जिस तरीके से मिशन मून जो है वो सक्सेसफुल हुआ है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को जो है देशवासियों को बधाई दी है, इसरो की पूरी टीम को जो इसमें लगी हुई थी उसको बधाई दी है, और पूरा देश जो है वो अपने आप को इस वक्त गौरवान्वित महसूस कर रहा है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद लोगों में उत्साह है और काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं एक इतिहास भारत ने रच दिया है। हमारे साथ देखिए कुछ टीचर हैं। सर, कितना जोश देख रहे थे, हम देख रहे थे कि कितना एक उमंग जागी है कि अब देश लगातार आगे बढ़ रहा है और विश्व गुरु की ओर बढ़ने की बात जो सरकार कहती है, कितना लग रहा है कि अब आगे बढ़ रहे हैं? आगे आज का जो दिन है वो इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में। आज जो हमारे इंडिया ने तरक्की की है, चंद्रयान 3 का जो सफल परीक्षण हुआ और वो चंद्रमा पर जो है लैंडिंग की है 6:04 पर, आज सभी बच्चों में उत्साह था। और इसको फ्यूचर में हमें जो इससे लाभ मिलने वाले हैं, जिसके लिए मिशन पर चंद्रमा पर गए हैं, वहाँ से मतलब जो हमारी रिसर्च की जाएंगी, मिनरल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर वहाँ से ये मिशन हमारा मतलब पहुँच वहाँ पर गए हैं, अब आप ये देखेंगे कि जो हमारे अर्थ पर जो चीज़ें कमी हो जाती है वो अब चंद्रमा से भी पूर्ति हुआ करेंगे। आने वाले टाइम में जो है मार्केट में, बाज़ार में
इस तरह के जो है बेचे जाएंगे, मसाले बेचे जाएंगे कि जी अर्थ का मसाले लोगे या चंद्रमा का लोगे, सोना पृथ्वी का लोगे या चंद्रमा का खरीदोगे, डायमंड अर्थ का होगा या चंद्रमा का होगा। मतलब आने वाला टाइम वर्ल्ड के लिए एक जो है ये जो है सक्सेस है। और इस मिशन के लिए हम सभी वैज्ञानिकों को, अपने देश के प्रधानमंत्री जी को और हमारे जितने भी सभी लोग जुड़े हुए हैं मीडिया से लेके और बच्चों को सबको मैं देशवासियों को बधाई देता हूं और बहुत बहुत जो है इस मिशन में कामयाबी। कि जो धातु अब चंद्रमा से निकलेंगी वो भारत तक पहुंचेंगी और धीरे धीरे जिस तरह से जो हाई तस्वीरें अब ली जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से बताया गया है कि HD कैमरे इस चंद्रयान के थ्रू भेजे गए हैं और वो अच्छी तस्वीरें वहां पर लेके भेजेंगे तो एक नई जानकारी जुटाने का काम करेंगे। कितना लग रहा है कि ये सफल परीक्षण रहा और कितनी मेहनत रही, क्योंकि 2019 में जिस तरह से फेल हो गया था और फिर 4 साल की मेहनत रंग लाई है आज। इसमें तो अब कोई डाउट की बात है ही नहीं, क्योंकि हमारा मिशन जो है चंद्रमा पर पहुंच गया है। अब रही वहाँ रिसर्च की बात, तो जिस तरह से अब आगे रिसर्च का हमारा काम चलेगा तो 100% जब हम जो चीज़ वहाँ पर पहुँच गए हैं, अब वहाँ से हमारे जो सैंपल वगैरह चंद्रमा से इकट्ठे किए जाएंगे और उन सैंपलों में देखा जाएगा कि कौन कौन से मिनरल्स हैं, किस जगह की है, कहाँ पानी है और वाटर का मिनरल वगैरह है, कॉपर है या आयरन है, सोना है, चांदी है, मतलब जो भी मिनरल्स हैं ये कितने हैं वहाँ पर। और अब जो है मतलब उनको लाने में तो अब इस प्रकार का डाउट है ही नहीं कि मतलब हम पूरा हमारा सक्सेस हो गया है मिशन और इन सैंपल को लाने पे और सभी को बहुत सारी खुशी होगी। खुश हैं और नई चीज़ें अब जो है भारत को देखने को मिलेंगी, लाने को मिलेंगी, एक इतिहास रचा है। बिल्कुल देखिए, तारीफ जितनी हो सके, जितनी उनको शुभकामनाएं दी जा सके कम है, क्योंकि एक इतिहास आज भारत ने रचा है और पूरी देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नज़रें आज भारत पर टिकी थी और भारत की नज़रें चंद्रयान पर टिकी हुई थी। जिस घड़ी का देशवासियों को इंतजार था वो घड़ी आज पूरी हो गई है, यानी चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो गई। इसके बाद जो है देश भर में एक उत्साह का माहौल है, जगह जगह पूजा अर्चना, चादर पोशी के साथ ही गुरुद्वारे से लेकर यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इसकी जो है प्रार्थना कर रहे थे कि इसकी सफल लैंडिंग हो और इसरो के वैज्ञानिकों की वजह से ये चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है। यहाँ जानते हैं सर क्या लग रहा है जो आज लैंडिंग हुई है, क्या कहना चाहिए इसके? जी, पहले तो भारत वर्ष के लिए बहुत ही गौरव का दिन है आज, और इसरो के साइंटिस्ट को हम लोग विशेष रूप से बधाई देना चाहेंगे कि आज जो कोई देश नहीं कर पाया साउथ पोल पे, आज लैंडिंग हम लोग किए हैं हमारे इसरो के वैज्ञानिक, और कम बजट में मात्र 600 करोड़ के बजट में ही हम लोग जो है हमारी जो इसरो की टीम है उन्होंने एक इतिहास कीर्तिमान रख दिया है। जी सर, किस नजरिए से इसको देख रहे हैं जो आज जो सफल लैंडिंग हुई है चंद्रयान 3 की? हम वैज्ञानिक का नज़रिए से देख रहे हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में हमारा रिसर्च और आगे बढ़ेगा और हम एस्ट्रोनॉमी के, एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में हम और रिसर्च कर सकेंगे। वहाँ पर ये देख सकेंगे कि मिनरल्स क्या हैं, वाटर की क्या पोजीशन है, हाइड्रोक्साइड आयन है वहाँ पर, उनके बारे में हमारे वैज्ञानिक अच्छी तरह से रिसर्च कर सकेंगे, जो कि भविष्य में विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी बात है। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो साइंटिस्ट रिसर्च कर सकेंगे। क्या लग रहा है भाई साहब, आप एक यहाँ के नशशाला के हैं, क्या कहना चाहेंगे जो आज जो सफल लैंडिंग हुई है? ये सफलता जो है पूरे भारत के हर एक व्यक्ति के लिए सफलता का गौरव का क्षण है और ये उन सब भारतीयों की सफलता है जो इससे जुड़े हुए थे इस मिशन से। और मैं विशेष तौर से इसरो की जो पूरी टीम है, चाहे वो इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, इलेक्ट्रीशियन हो, टेक्नीशियन हो या मिशन से किसी भी तरीके से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने कर दिया, यू हैव डन इट, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेसन टीम इसरो। सबकी स्वाभाविक बात है, दुआएं भी थी और पूरी मेहनत भी थी पूरी टीम की। तो इससे हमारे देश के जो 140 करोड़ लोग थे उनकी कहीं ना कहीं भावनाएं भी जुड़ी हुई थी और आज हमने ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है जो इस विश्व वैज्ञानिक समुदाय के अध्याय में एक नया चैप्टर जोड़ देगा और वो हमने आज करके दिखा दिया है। तो करके दिखा दिया। लोग की धड़कने, क्या लग रहा है कि जब तक लैंडिंग नहीं हुई थी कैसी धड़कने थी आपकी? क्या वो तो मानवीय नेचर है, सबकी धड़कनें रुकी हुई थी। हम लोग तो चीजों को स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व कर रहे थे और हम लोग को अंदर से इतना तो कंफर्म था कि सक्सेस होगा, लेकिन थोड़ा न कहीं तो
गुंजाइश तो रहता ही है, लेकिन इसरो ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली और स्पेस मार्केट में एक बहुत बड़ा दबदबा भारत का होगा और आने वाले दिनों में ये बहुत ही बड़ा मिशन चाहे कितना कम से कम बैलेंस में हो या कोई भी मिशन हो, इसरो लॉन्च करेगा। और जैसे कि अब तक याद किया जाता है कि चंद्रमा पे पानी की खोज भारत ने की थी और ये पूरा इतिहास रहेगा, साउथ पोल पे सबसे पहले भारत ने ही गया था, इसरो ने ये कर दिखाया। धन्यवाद इसरो को। कहीं ना कहीं देखिए तमाम जो है इसरो के वैज्ञानिकों को लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि जो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है, इसके बाद ही देश भर में एक उत्साह का माहौल है। गोरखपुर से फैयाज अहमद।